आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट कॉन्जुगेट के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो आज हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्जुगेट तो आपको पता ही है, अगर मेरे पास एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होएगा x माइनस अयोटा y। एक्चुअल में कॉन्जुगेट होता गया है चेंज इन साइन ऑफ अयोटा। मींस अगर x प्लस अयोटा y का कॉन्जुगेट देखना है तो x माइनस अयोटा y हो जाएगा। अगर मुझे x माइनस अयोटा y का कॉन्जुगेट देखना है वो क्या आ जाएगा x प्लस अयोटा y। ओके, तो ये सब तो आपको पता ही है। हम बात करेंगे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अच्छा मेरे को ये बताओ, सपोज अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका मैं कंजुगेट कर देता हूं और उसका एक बार और कंजुगेट करता हूं, बोलो ये किसके इक्वल आएगा? सोचो, आप देख भी सकते हो। एक मेरे पास z है, मैं इसका एक बार कंजुगेट करूं, बोलो क्या आएगा? x माइनस योटा y। एक बार और कंजुगेट कर दूं तो x माइनस योटा y का कंजुगेट क्या बन जाएगा? वापस x प्लस अयोटा y। मीन्स z कंजुगेट का अगेन कंजुगेट क्या बन जाएगा? z। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज z1 प्लस z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। कहते चाहे कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, चाहे उन दोनों को पहले ऐड कर लो और फिर उनके ऊपर कंजुगेट कर दो, या फिर पहले दोनों का अलग अलग कंजुगेट कर दो और उन दोनों को ऐड कर दो, दोनों केसेस में आंसर विल रिमेन सेम। या एडिशन करके फिर कंजुगेट कर दो या पहले कंजुगेट करके फिर एडिशन कर दो, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास z1 और z2 दो हैं, तो z1 माइनस z2 का कंजुगेट बोलो किसके इक्वल आएगा? z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट। ये भी सेम, पहले दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दो फिर कंजुगेट कर दो, या फिर दोनों के कंजुगेट कर दो फिर उनकी सब्ट्रैक्शन कर दो, आंसर विल रिमेन सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? बोलो z1 इंटू z2 कंजुगेट, बोलो ये किसके इक्वल आएगा? z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट। पहले मल्टीप्लिकेशन कर दो फिर कंजुगेट कर दो, चाहे पहले दोनों के कंजुगेट कर दो और फिर मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर दोनों केसेस में ही सेम रहेगा। सिमिलरली फिफ्थ प्रॉपर्टी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट पता तो चली गया होगा। क्या होगा? क्या होगा? z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट। बताने की जरूरत ही नहीं है। चाहे तो पहले दोनों की डिवीजन कर दो और फिर कॉन्जुगेट कर दो, चाहे पहले कॉन्जुगेट करके उनको फिर डिवाइड कर दो, आंसर विल रिमेन सेम। हाँ जी, तो सिक्स प्रॉपर्टी। अच्छा मेरे को ये बताओ, सपोज कोई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसमें मैं ऐड कर दूं उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, बोलो आंसर क्या आएगा? करे फाइंड। सपोज z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y, ऐड क्या करना है? z कंजुगेट। तो पहले z कंजुगेट मैं फाइंड कर लेता हूं, दैट इज x माइनस अयोटा y। z प्लस z कंजुगेट, बोलो क्या आएगा? रियल पार्ट में ऐड, दैट इज 2x, इमेजिनरी में ये तो 0 ही हो गया, 2x आ गया। बट इसको हम z की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, बोलो क्या आएगा? यहां पे मेरे को ये x दिख रहा है, अगर ये एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें x क्या डिनोट कर रहा है? दैट इज रियल पार्ट ऑफ z। तो z प्लस z कंजुगेट किसके इक्वल आ गया? 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z। तो z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z कंजुगेट। अच्छा बता सकते हो z माइनस z कंजुगेट किसके इक्वल आएगा?
दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा, z भी है, z कंजुगेट भी है, z माइनस z कंजुगेट मेरे को फाइंड करना है। तो z माइनस z कंजुगेट मेरे पास क्या आ जाएगा, रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट कर देना है, दैट इज 0, इमेजिनरी में से इमेजिनरी, y माइनस माइनस 1, तो y प्लस y कितना बन जाएगा, 2y, दैट इज 2 टाइम y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दिस इज 2 टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यहां z है। तो जब भी वो बोल दें कि z माइनस z कंजुगेट क्या आएगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z प्लस z कंजुगेट क्या आएगा, 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, z इज प्योरली रियल। अगर z प्योरली रियल है इंप्लाइज, देन हम क्या कह सकते हैं, अगर z प्योरली रियल है देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। z प्योरली रियल कब होगा, सपोज मेरे पास z एक ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, z है x प्लस आयोटा y, ये प्योरली रियल कब होगा, जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें सिर्फ इसका रियल पार्ट ही नजर आए। रियल पार्ट नजर कब आएगा, जब इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज इस वे में भी कर सकते हैं, हमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि शो दैट z इज प्योरली रियल, तो अगर किसी तरह से हम ये शो कर दें कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स हमने ये प्रूव कर दिया z इज प्योरली रियल। इट मीन्स ये बोथ वेज इंप्लाइज है। ठीक है, यहां से हम ये भी कह सकते हैं, यहां पे मेरे पास क्या आया था, z इज प्योरली रियल, मतलब इमेजिनरी पार्ट जो था इज इक्वल टू 0। यहां से अगर रिजल्ट बनाना हो तो कैसे बन सकता है, हमें पता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होएगा, z माइनस z कंजुगेट बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 2, उधर जाके 0 हो गया और z कंजुगेट आ गया मेरे पास z, मतलब अगर z प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ऑफ 0 तो है ही, साथ के साथ अगर मैं z का कंजुगेट कर दूं वो z के ही इक्वल आ जाएगा। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। कैसे, अगर क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट z इज प्योरली रियल, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि z कंजुगेट किसके इक्वल है, z। तो इट मीन्स हमने ये प्रूव कर दिया। अच्छा, अगर मैं ये कहूं z इज प्योरली इमेजिनरी, then it must implies real part of z is equal to 0, कि वो प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट उसका क्या हो जाएगा, 0। कैसे, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस योटा y, प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब उसका सिर्फ यही पार्ट नजर आए, मतलब ये पार्ट नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा मीन्स x इज इक्वल टू 0। x क्या है उसका रियल पार्ट, इट मीन्स रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके यहां से ये भी प्रूव कर सकते हैं कि z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस z। तो दिस मस्ट इंप्लाइज z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस z। क्वेश्चन में इसमें आ सकता है कि प्रूव दैट z इज ए प्योरली इमेजिनरी, तो हम ये यहां पे शो कर देंगे कि z कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है उसका कंजुगेट अगर प्रूव कर दे माइनस z के इक्वल, तो इट मीन्स प्रूव हो जाएगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z दैट इज 2
प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। मेरे को z कंजुगेट फाइंड करना है। z कंजुगेट मीन्स इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड करना है। तो इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा, इसका कंजुगेट। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखें, अपना अगर प्रॉपर मेथड लगाएं तो पहले तो मेरे को इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना होगा और उसके बाद उसका कंजुगेट निकालना पड़ेगा। बट अभी अभी हमने कंजुगेट की प्रॉपर्टीज करी है। ध्यान से देखो, क्या यहां पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, ये कैसा है कॉम्प्लेक्स नंबर? दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन, उसके साथ रिलेटेड प्रॉपर्टी कहते पहले दोनों को डिवाइड कर दो फिर कंजुगेट कर दो, या फिर अलग अलग कंजुगेट कर दो फिर डिवाइड कर दो, बात तो सेम ही है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूं। मैं ये लिखने की बजाय इसको क्या लिख देता हूं, दैट इज 2 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। मैंने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब इसका कॉन्जुगेट तो हम फाइंड कर लेंगे। 1 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस 2 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालें, क्या प्रोडक्ट करें? हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड भी तो प्रॉपर्टी है। कहते दोनों के कॉन्जुगेट अलग अलग कर दो। तो कॉन्जुगेट ऑफ दिस इंटू दिस क्या बनेगा, कॉन्जुगेट ऑफ दिस इंटू कॉन्जुगेट ऑफ दिस। सो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा का कंजुगेट क्या आ जाएगा, 4 प्लस 5 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा का कंजुगेट क्या आ गया, 1 माइनस 2 आयोटा। तो दिस इज z कंजुगेट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इन प्रॉपर्टीज को आप रिवाइज करके बड़े इजी वे में कंजुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।